हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से नेक्स्ट क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जिस सीरीज को हम आगे चला रहे हैं जेल पहरी के एमसीक्यू सीरीज को टॉपिक वाइज जो हम चल रहे हैं उसी सीरीज का आज ये लास्ट पार्ट है आपका टॉपिक का। आर्टिकल टॉपिक थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इस वजह से आपको ये थर्ड पार्ट मिल रहा है आर्टिकल का ये, लेकिन आज आपका लास्ट पार्ट होगा। इसके बाहर आपसे कोई भी कंसेप्ट छूटेगा नहीं। कुछ अच्छे कंसेप्ट होंगे जो हम दूसरा आपको पार्ट मिलता है नाउन वाइज, वहां पे हम टॉपिक वाइज बात करेंगे। बस आपसे एक ही हमेशा की तरह गुजारिश रही है कि नेक्स्ट क्लासेस को जितना ज्यादा, अगर आपको सेशन अच्छे लग रहे हो सारी फैकल्टी के, जितना ज्यादा आप इसको शेयर करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा और हमारे लिए भी ये चीजें लाभदायक सिद्ध होंगी और हमें मेहनत करने के लिए थोड़ा सा प्रयास करना होगा। आप थोड़ा सा प्रयास करें, थोड़ा सा प्रयास हम करते हैं, हम आपके कंटेंट पे काम करते हैं, आप हमारे चैनल को फैलाने का काम करें, जिससे कि दोनों के दोनों लोगों का काम चलता रहेगा। हर एक जरूरतमंद बच्चे तक ये चीजें आपकी पहुंचनी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लासेस एक ऐसा कंटेंट अवेलेबल करा रही है व्यापम के एग्जाम्स के लिए जो कि पूरे के पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर कहीं पे भी आपका अवेलेबल नहीं है। व्यापम अदर एग्जाम से क्यों हटके है? क्योंकि वहां ना हाई लेवल है, वहां ना बिल्कुल लो लेवल है, मिडिल लेवल है। जिसने भी प्रीवियस पे वर्क किया होगा उसको ये सारी की सारी चीजें आपको पता होगी। हमारी पूरी की पूरी टीम जो कि इन पे कंटेंट पे काम करती है, जो प्रीवियस के क्वेश्चंस आपके लिए लेके आती है, उसके बाद ये आपको सिलेक्टेड 20 से 25 क्वेश्चन मिल जाते हैं। इन 25 क्वेश्चन के लिए 2 घंटे की मेहनत होती है, तब जाके आप 20 मिनट की क्लास पा पाते हैं। इसी लेक्चर को हम आज आखिरी पे लेक्चर करेंगे आर्टिकल का। तो नेक्स्ट क्लासेस आपकी ये रही, आपको इसको सब्सक्राइब करना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्लासेस हमारी किन किन प्लेटफॉर्म पे है आप देख सकते हैं। यूट्यूब पे आप देख ही रहे हैं इस लेक्चर को। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहें तो टेलीग्राम पे भी हमारा, वहां पे सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्लासेस फेसबुक लाइव के नाम से भी हमारा पेज बना हुआ है, वहां पे भी एक एक लेक्चर आपका पड़ा हुआ है। ऐसे ही इंस्टाग्राम पे भी नेक्स्ट लाइव क्लासेस आपका है। बस एक शेयर जरूरतमंद बच्चे की जरूरत को पूरा कर सकता है, जिसको इंग्लिश से डर लगता है कि सर 20 से 25 नंबर की आती है, इसको तो हम छोड़ देंगे, या इसमें 10 से 12 नहीं सर, 10 से 12 नहीं, 15 प्लस नंबर लाना है, नहीं तो 18 से 20 तो लाना ही है। क्योंकि भाई इतना कंपटीशन है आपका, जहां पे आपको इन पे वर्क करना ही होगा, बिना वर्क करे आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। अपनी बातों को ऐसे ही आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं, हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस कराएंगे। कल हम काफी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, उन्हीं क्वेश्चंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जरा आगे बढ़ते हैं कि देखते हैं कि सर हमें और क्या क्या हमें देखने को मिल रहा है इस सीरीज में। हमारा क्वेश्चन है, आई फर्स्ट मेट हेना, आई फर्स्ट मेट हेना ईयर एगो एट इन्वेस्टरी सेरेमनी। इन्वेस्टरी सेरेमनी, वो कह रहा है कि मैं पहली बार हेना से मिला 1 साल पहले, जब क्या थी भाई? इन्वेस्टर सेरेमनी थी। क्या थी भैया? हमारी इन्वेस्टर सेरेमनी थी। इन्वेस्टर सेरेमनी इन द सेंस आपका कि किसी के यहाँ पर इनॉग्रेशन घर का हो चुका है, ठीक है, फिर से दोबारा होना है। 1 साल पहले मिला था, दोबारा उसने बुलाया है। एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है। अब आती है बात आपकी, क्या आई मेट फर्स्ट हिना, तो भैया ईयर लिखा हुआ है, ईयर किसमें है? वाई किसमें आता है? कॉन्सोनेंट में। तो अगर ये कॉन्सोनेंट में आता है तो ये अपने साथ में क्या लेगा? आपका आ लेगा। और यहाँ पे क्या लिखा? इन्वेस्टर, तो ये अपने साथ में क्या लेने वाला है? एन। तो जो आंसर हो जाएगा आपका, वो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा एन। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम जरा देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस पीछे की तरफ चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको नंबरिंग नहीं देखनी है, आपको सिर्फ क्वेश्चंस को देखना है। क्योंकि क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है, 50 से 60 क्वेश्चन। 3 दिन से ये सीरीज चल रही है, तो पीछे वाले क्वेश्चंस भी आपको मिलते जाएंगे और आगे वाले भी। अगला है, तमिलनाडु इज अ ब्यूटीफुल स्टेट वेयर सन शाइन्स ब्राइटली। एक सन तो कुछ होता नहीं, वेयर सन की बात कर रहा है कि तमिलनाडु। मैंने आपसे क्या कहा था कि आर्टिकल हमारे 2 तरीके के होते हैं। आर्टिकल हमारे कितने तरीके के होते हैं? आर्टिकल हमारे 2 तरीके के होते हैं। एक कौन सा आर्टिकल होता है आपका? डेफिनेट आर्टिकल होता है। क्या होता है भाई? डेफिनेट आर्टिकल होता है। एक कौन सा होता है आपका? इंडेफिनेट आर्टिकल होता है। क्या होता है? इंडेफिनेट आर्टिकल होता है। इंडेफिनेट आर्टिकल में किसको लेके चलते हो आप? एन को लेके चलते हो, क्योंकि निर्धारण नहीं होता। और यहाँ पे आप किसको लेके चलते हो? आप यहाँ पर लेके चलते हो दा को। किसके लेके चलते हो भाई? दा को लेके चलते हो। अब बात आती है कि सर यहाँ पे वो ये कह रहा है, तमिलनाडु इज अ ब्यूटीफुल स्टेट वेयर सन शाइन्स ब्राइटली। मैंने आपसे कहा कि ए और एन का अगर हिंदी अर्थ देखें तो हिंदी अर्थ उसका जो होता है वो एक होता है। हिंदी अर्थ क्या होता है? एक होता है। सर ए को आप कहाँ पे यूज करते हैं? मैंने आपसे कहा कि आपको इंग्लिश के भी कॉन्सोनेंट याद रखने हैं और हिंदी के भी व्यंजनों पे भी ध्यान देना है, तब जाके आप ए को यूज करोगे। फिर एन को सर हम कहाँ यूज करते हैं? एन को ए ई आई ओ यू यहाँ पे भी यूज करते हैं, लेकिन हिंदी के स्वरों पे भी हमें ध्यान रखना है, तब जाके हम आप पे काम कर पाते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ यूनियन लिखता हूँ मैं,
एक मैंने शब्द लिखा यूनियन। कल आपने प्रैक्टिस की होगी, जिसने आपने सेशन ना देखे हो, पूरी की पूरी जेल पहरी की एक लिस्ट बनी हुई है जिसमें सारी फैकल्टीज के द्वारा दिए गए लेक्चर्स है, तो उसमें आप एक एक लेक्चर को जेल पहरी की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। बाकी का टॉपिक वाइज जो हमारा चल रहा है उसमें एक नाउन की प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं तो वहां पे आप टॉपिक पे भी चर्चा कर सकते हैं। जरा देखो भाई, यूनियन की अगर हम बात करें तो हमें क्या समझ में आता है, सर यूनियन दिया हुआ है, अगर हम देखते हैं तो हमें सर बचपन से ये सिखाया जाता है कि सर अगर हमें ए हो, आई हो, ओ हो और यू हो तो हम क्या लगाएंगे भाई, हम लगाएंगे एन। सर लेकिन थोड़ी सी बात ये भी तो समझ लो, अगर हम यूनियन को हिंदी में लिखते हैं, अगर हम यूनियन को हिंदी में लिखते हैं तो ये ऐसे लिखा जाता है यूनियन। अगर यूनियन ऐसे लिखा जाता है भाई तो यहाँ पे ये किसमें है, व्यंजन में है। मैंने आपसे क्या कहा कि हिंदी के भी स्वर व्यंजनों का आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ पे ये किसमें यूज हो रहा है, हिंदी का व्यंजन यूज हो रहा है। अगर हिंदी का व्यंजन यूज हो रहा है भाई तो यहाँ पे ये क्या ले लेगा, आपका ए को प्रेफर करेगा। किसको प्रेफर करेगा, ए को, ना कि एन को प्रेफर करेगा। लेकिन सर यहीं पे अगर मैं एक और वर्ड की बात करूं, एक और वर्ड आपका क्या हो गया, मैंने कहा अम्ब्रेला, मैंने कहा आपसे अम्ब्रेला, तो सर ये भी यू है, ये भी यू है, लेकिन सर इसका हिंदी अर्थ तो देख लो, इसको हम किससे लिख रहे हैं, अम्ब्रेला से लिख रहे हैं। किससे लिख रहे हैं भाई, इसको हम अम्ब्रेला से लिख रहे हैं। तो ये जो है यहाँ पे ये किसमें है, स्वर है आपका हिंदी का, इस वजह से हम इसके साथ में क्या यूज करते हैं, एन को यूज करते हैं। तो इस हिंदी अर्थ को भी आपको याद रखना है, इससे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सर ये क्वेश्चन में क्या प्रेफर करेंगे। वो हमसे कह रहा है कि तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहां पर जो सन है वो क्या करता है, बहुत ब्राइट रहता है। वेयर द सन शाइन्स ब्राइटली, जहां पर सन की क्या होती है भाई, ब्राइटनेस बहुत ज्यादा होती है। तो डेफिनेट किसको कर रहा है भाई, किस प्लेनेट को डेफिनेट कर रहा है, वो सन को डेफिनेट प्लेनेट कर रहा है। अगर इसको प्लेनेट को क्या कर रहा है, डेफिनेट कर रहा है, तो आंसर जो आपका होने वाला होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ये वाला। नेक्स्ट देखते हैं, दे बिल्ट अंडर वाटर टनल फॉर पेडेस्ट्रियन बिलो टेम्स रिवर। पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है पैदल चलने वाला। दे बिल्ट अंडर वाटर टनल, दे बिल्ट एंड एक अंडर वाटर टनल बना रहा है फॉर पेडेस्ट्रियन बिलो द, यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, नदी को निश्चित कर रहा है। किस नदी के रिवर के तट पर, किस नदी के तट पर कर रहा है भाई, टेम्स नदी के तट पर। किस नदी के तट पर भैया, टेम्स नदी के तट पर। और यहाँ पर ये क्या है आप देख रहे हो, तो ये क्या है आपका अंडर, इसको आप लिख के देखो, अगर आप लिख के देखते हो तो आपको क्या मिलता है, अंडर वाटर। अंडर है तो भाई ये किसमें, स्वर में है, स्वर में है तो ये अपने साथ में क्या लेने वाला है, एन। तो ये ऐसा ऑप्शन हमें किसमें दिखाई दे रहा है, सिर्फ हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है किसमें भैया, पहले वाले में हमें ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है। किसमें दिखाई दे रहा है, दूसरे वाले में हमें ये ऑप्शन आपका नजर आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, सी इज क्या है भाई, डॉक्टर एट जॉनसन हॉस्पिटल। सी इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है, किस अस्पताल में, जॉनसन हॉस्पिटल में। तो वहां पे हमें क्या यूज करना है, यहाँ पे सिंगुलर, उसका वोवेल और कॉन्सोनेंट का तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं यहाँ पे कि वोवेल और कॉन्सोनेंट का कोई कॉन्सेप्ट लगाओ, सिर्फ वो एक उसकी बात कर रहा है कि एक डॉक्टर है किस अस्पताल में, सेंट जॉनसन में। तो जो आंसर होने वाला है वो ए हो जाएगा। आई एम गोइंग अवे फॉर अ वीक, मैं एक सप्ताह के लिए, मैं एक सप्ताह के लिए सितंबर में जा रहा हूँ, बट आई विल रिटर्न ड्यूरिंग अ फॉलोइंग वीक। बट आई रिटर्न कब भैया, फॉलोइंग वीक। अब देखते हैं जरा यहाँ पे, आई एम गोइंग अवे फॉर अ वीक इन सितंबर बट आई विल रिटर्न ड्यूरिंग द फॉलोइंग वीक। अगले आने वाले किसी सप्ताह में क्या हो जाऊंगा, आ जाऊंगा। तो अगर हम ए की बात करें तो ए सिर्फ हमें किसमें दिखाई दे रहा है, पहले वाले में। एलिमिनेशन मेथड से भी काम करके चलते हैं तो ये हमारे तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे आपके, गलत। क्या है, आई एम गोइंग अवे फॉर अ वीक, एक सप्ताह के लिए मैं सितंबर में जा रहा हूँ, लेकिन मैं जल्दी लौटूंगा कब, आगामी आने वाले सप्ताह। फिर आगे बात आती है आपकी, आई स्टडीड फ्रेंच इन हाई स्कूल फॉर योर ईयर, फॉर योर ईयर। अब भाई यहाँ मैंने आपसे कहा था भाषा के साथ में, आपको पता है आपने डेफिनेट कर दिया कि आई स्टडीड द फ्रेंच, भाषा के नाम के साथ में आप किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हो। जैसे कल आप जर्मन वाला एक शब्द था, वहां पे भी आप इसको देख के चल रहे थे, तो भाषा के साथ में हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अभी और भी सेंटेंस आपके आने वाले से, वो कहता है द यूज कहाँ करेंगे, किसी कैंपस में 4-5 लैंग्वेज को सिखाने का काम चल रहा है, किसी कैंपस में 4-5 लैंग्वेज को सिखाने का काम चल रहा है, उसमें से आप किसी एक लैंग्वेज के बारे में आप पढ़ रहे हैं, तो वहां पे आप क्या कहोगे कि सर इन 3-4 में से मैं एक का अध्ययन कर रहा हूं। तो जो आंसर होने वाला होगा तब आप वहां पे दा को प्रेफर करोगे। सिर्फ एक लैंग्वेज दी हो तो सिर्फ एक लैंग्वेज के साथ में हम किसको यूज नहीं करते, हम आर्टिकल दा को यूज नहीं करते हैं। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं,
Vasudha informed HOD that she would be coming an hour late. That she should be coming an hour late. Vasudha informed the HOD. HOD को कहा भैया किसको, उसने डेफिनेट कर दिया ना, किसको इन्फॉर्म कर रही है वो, HOD को इन्फॉर्म कर रही है। कितने घंटे लेट होगी वो, आवर की बात कर रहा है तो कितने घंटे लेट होगी, एन आवर लेटर देन यूजुअल। उसने HOD को इन्फॉर्म कर दिया है, डेफिनेट कर दिया वहां पे कि उसने बता दिया है कि मैं 1 घंटे लेट हो जाऊंगी, जो आप हमसे कह रहे हो जल्दी आने के लिए, जो हमेशा मैं टाइम से आती हूँ उससे 1 घंटे थोड़ा मुझे लेट हो जाएगा आने में। नेक्स्ट पे चलते हैं। टीचर्स, अब जरा सुनना जरा। टीचर्स सेड लेट लंच एट देयर मीटिंग लास्टेड लॉन्गर देन एन आवर। जरा देख लो भाई, एन किस किस में दिया हुआ है, लास्ट में, इसमें नहीं है, सॉरी इसमें है, तो इसको भी अपन लेके चलेंगे, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अब देखते हैं भाई कहाँ पे हमें ए और बी में से क्या सही है, ठीक है। दा दोनों में दिया हुआ है, दोनों में दिया हुआ है। अब आती है यहाँ ए लेट। लेट लंच तो कुछ होता नहीं भाई, तो द टीचर हैड लेट लंच एज देयर मीटिंग लास्टेड लॉन्गर देन एन आवर। तो यहाँ लेट लंच तो कुछ होगा नहीं भाई, तो आंसर जो होने वाला है वो हो जाएगा आपका बी वाला, ठीक। अगर एलिमिनेशन मेथड से हम देखेंगे तो आवर क्या है, आप बोलोगे सर एच लिखा हुआ है आपने, एन कैसे लगाया, तो सर इसको आवर लिखते हैं, ना कि हम इसको क्या लिखते हैं भाई, हावर लिखते हैं, क्या, ना कि हम इसको क्या लिखते हैं, हावर लिखते हैं। अगर हावर नहीं लिखते भाई तो हम इसको क्या इसके साथ में प्रेफर करेंगे, हम इसके साथ में एन को प्रेफर करेंगे, क्योंकि सर यहाँ पे किसका सदुपयोग हो रहा है, सदुपयोग हो रहा है स्वर का, इसका स्वर का, हिंदी वाले स्वर का यूज हो रहा है। तो जो आंसर आने वाला होगा वो आंसर क्या हो जाएगा आपका, एन आवर। जो आंसर आपका होगा वो क्या होगा, एन आवर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ही बॉट a wonderful blue t-shirt and wore it in the evening, ठीक है। वो कह रहा है कि उसने क्या खरीदी, a wonderful blue t-shirt, उसने क्या खरीदी भाई, a wonderful blue t-shirt and wore it in the evening, जो उसको क्या भाई रात के समय या शाम के समय बहुत ज्यादा सूट करेगी। तो किसमें आने वाला है आपका 44 का हो जाएगा, जो आपका 1। He bought a wonderful blue t-shirt and wore it in the evening। नेक्स्ट पे चलते हैं आपका, तो नेक्स्ट है आपका हरी ड्राइव्स एट अ स्पीड ऑफ 19 माइल्स पर एन आवर। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपने कहा सर एन आवर, आप कहते हो कि हम 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम जाते हैं, कितनी, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब यहाँ पे पर आवर लिखना है, तो मैंने आपसे क्या कहा, आवर दिया हुआ है, तो आवर अपने साथ में क्या ले लेगा, एन को प्रेफर कर लेगा। किसको प्रेफर कर लेगा भाई, एन को प्रेफर आपका ये कर लेगा। इतनी सी बात हो सकता है शायद आपको समझ में आ गई हो। नेक्स्ट पे चलते हैं। जिम हैज अ बाइक बट ही डज नॉट हैव अ कार। जिम हैज अ बाइक बट ही डजंट हैव अ कार। उसके पास एक कार बाइक तो है, लेकिन उसके पास में एक कार नहीं है। बस आपको इतनी सी बातें याद रखनी है, ये कल के क्वेश्चंस आपके रिवाइज होने लगे हैं। अब आपको इसका एक रामबाण इलाज देता हूं सिर्फ एक ब्लैंक पेज पे, कि आपको याद क्या क्या रखना है वो जरा देखो। कैसे आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है वो जरा अपन देख के चलते हैं। देखो भाई, वो देखते हैं कि आपको याद क्या क्या करना है, वो जरा देखना है। अगर मैं आपसे बोलूं, आपने पढ़ा आर्टिकल के बारे में, ये चीजें आपकी बेसिक चीजें हैं जो आपको याद रखनी है एक बार। आर्टिकल, ठीक है। आपने कहा कि सर आर्टिकल में हमारे 3 क्या होते हैं, 5 होते हैं वॉवेल्स, और जितने भी बाद के बचते हैं वो क्या हो जाते हैं आपके, और बाकी के जो रिमेनिंग होते हैं वो हो जाते हैं क्या आपके कॉन्सोनेंट। बाकी के जो बचते हैं वो क्या हो जाते हैं आपके कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। अब सर बात आती है, सर इसमें बताने वाली क्या बात है। हमने आपसे कहा कि अगर आप डेफिनेट को यूज करते हो, अगर आप डेफिनेट को यूज करते हो तो आप किन किन को लेके चलोगे आर्टिकल में, दा को सिर्फ लेके चलोगे। अगर आप इंडेफिनेट को लेके चलते हो, अनिश्चित को लेके चलते हो, तो आप किसको लेके चलोगे, ए एन को लेके चलोगे। किसको लेके चलोगे भाई आप, ए एन को लेके चलोगे। इसी के साथ इसी को ही आगे बढ़ाते हुए जरा अगर अपन देखते हैं तो हमें इसमें क्या याद रखना है कि सर यहाँ तो हम किसको यूज करते हैं, हम यहाँ यूज करते हैं एन को।
किसको यूज करते हैं, एन को, और यहाँ हम किसको यूज करते हैं, ए को यूज करते हैं। इतनी सी बात हो गई। इसके साथ साथ हमें एक चीज और याद रखनी है। वो क्या याद रखना है, वो जरा देखते हैं। वो है आपकी कि आपको हिंदी के स्वरों को भी याद रखना है। किसको याद रखना है भाई, हिंदी के स्वर। किसको, हिंदी के स्वरों को भी याद रखना है। हिंदी के स्वर अगर होंगे तो आप किसको यूज करोगे, आप यूज करने वाले होंगे भाई एन को। किसको यूज करोगे, एन को, हिंदी के स्वर अगर होंगे आपके। उसके बाद अगर हम इस पे और चर्चा कर लें तो और चर्चा के लिए एक शब्द और आता है कि अगर हमें हिंदी के क्या दिए हो भाई, अगर हमें हिंदी के व्यंजन दिए, हमें हिंदी के व्यंजन दिए हो तो हम किसको यूज करते हैं, हम ए को यूज करते हैं। ठीक है, इतनी सी बात सिर्फ आपको याद रखनी थी। इसका अलावा आपके एग्जाम में जीएल पहरी की सिर्फ बात करें तो इसके अलावा कोई कंसेप्ट बनता ही नहीं है। आर्टिकल अपने आप में 10 से 12 दिन का टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें फ्रेम होते हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आपके इसमें आपके काम आते हैं। लेकिन अभी आपका एग्जाम की सीरीज चल रही है, तो उस एग्जाम की सीरीज में आपने टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आपने टोटल 52 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। आपने देखा होगा इसी कंसेप्ट पे बेस्ड कितने सारे क्वेश्चंस आपके बन गए। इसी कंसेप्ट पे बेस्ड आपके बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम हो गए जो आपको एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही हूबहू मिलेंगे। जैसे मैंने आपसे एक कंसेप्ट और बोला, जैसे मैं आपसे बोलूं MLA, मैंने क्या कहा आपसे कि आप इसको क्या लिख रहे हो, MLA। क्या लिख रहे हो भाई, इसको आप लिख रहे हो MLA। अब MLA के लिए आपने क्या देखा, मैंने इसको हिंदी में लिखा तो मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, ML और A। ठीक है भाई, आपने सर इसको किस में लिख दिया, MLA के फॉर्मेट में लिख दिया। अब सर MLA तो लिख दिया, लेकिन यहाँ तो हमें ये M दिख रहा है और एग्जामिनर हमारा आंसर किसको सही मानता है, N को मानता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, M को देख के N। सर मैंने क्या कहा आपसे कि आप सर हिंदी के व्यंजनों और स्वर को भी तो ध्यान रखो। ये क्या है, हिंदी का स्वर है। अगर हिंदी का स्वर आता है तो हम किसको यूज करते हैं, हम N को यूज कर लेते हैं। ठीक, ऐसे ही आपके, जैसे मैं आपसे बोलूं MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आपको सर BA, तो BA को तो भाई अगर आप लिख के देखोगे तो ये क्या आने वाला है आपका आने वाला है BA। ठीक, लेकिन अगर आप लिखते हो क्या MA, तो MA में आप क्या लिख रहे हो, MA में आप क्या प्रेफर कर रहे हो, MA। तो अगर आप ये प्रेफर करके चलते हो तो आप यहाँ पे फिर किसको यूज करोगे, आप यूज करोगे N। किसको यूज करोगे, N को। तो ये फंडा था जो आपसे एग्जामिनर 50 बार पूछता है। इसी आप पे आपको वर्क करना है। अगर आपने इस पे वर्क कर लिया तो आर्टिकल के जो 2 से 3 क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वहां आपको दूर दूर तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्या, फिर से एक बार बताता हूँ कि आर्टिकल हमारे 2 तरीके के होते हैं। एक होता है क्या आपका डेफिनेट आर्टिकल, एक होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल, एक होता है आपका इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल की कैटेगरी में क्या आता है आपका दा आता है। इंडेफिनेट आर्टिकल की कैटेगरी में आपका क्या आता है, ए और एन, क्योंकि ये निश्चित नहीं होते। यूजेस क्या क्या होते हैं कि अगर हमें वॉवेल दिया होगा तो हम किसको यूज करेंगे, एन को यूज करेंगे। अगर हमें कॉन्सोनेंट दिया होगा तो हम किसको यूज करेंगे, हम ए को यूज करेंगे। और अगर हमें हिंदी के स्वर दिए होंगे, अगर हमें हिंदी के स्वर दिए होंगे तो हम किसको यूज करेंगे, एन को यूज करेंगे। और व्यंजन दिया होगा तो हम किसको यूज करेंगे, ए को। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि सर एम को देख के आप एन लगा रहे हो ना जी ना, एम को देख के नहीं लगा रहे। जब हम इसको हिंदी में लिख रहे हैं तो ये हमें हिंदी का स्वर दे रहा है, इस वजह से हम इसके साथ में एन लगा रहे हैं। यहाँ बीए के साथ में हमने ए को प्रेफर किया होगी, ये बी है, बाकी ये किसमें है, व्यंजन में। और यहाँ पे एमपी दिया हुआ है तो एमपी को जब हम लिखेंगे तो ए लिखेंगे, तो ये अपने साथ में किसको प्रेफर कर लेगा, एन को प्रेफर कर लेगा। एमए लिखा मैंने, एमए भी अपने साथ में किसको लेके चल रहा है, एन को लेके चल रहा है। तो इतनी सी बात थी। आर्टिकल की कहानी आज नहीं खत्म करते हैं यहीं पे ही। अब आपको नया लेक्चर मिलने वाला है बहुत जल्दी। कल आपके लिए नया लेक्चर होगा। लेक्चर इन द सेंस ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट की जो सीरीज चल रही है वो आपकी कल आपको अवेलेबल हो जाएगी। उसमें हम वर्क करने वाले हैं किस पे भाई, इस पे हम वर्क करने वाले हैं वो है सस्पेंस। अगर आपने इसको थोड़ा सा शेयर किया तो आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है कल के टॉपिक में। वो भी एग्जाम में आपका फ्रिक्वेंटली आस्क पूछा जा रहा है, वो होगा आपका, बताएंगे कल, थोड़ा सा वेट करते हैं। तब तक थैंक यू वेरी मच। इस सेशन को शेयर करना ना भूलें, हर एक बंदे तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लासेस आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट अवेलेबल करा रहा है। इसको बस शेयर करना आपका काम है, बाकी का मेहनत करना, कंटेंट डिलीवर करना हमारा काम है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।